की गई है पहले कि इस पे कितना लगाएं, कि हाँ अगर ज्यादा पैसे वाला होगा तो ज्यादा लगाएंगे, कम वाला तो कम लगाएंगे उस पे। 1 करोड़ रुपए का। फिर आगे क्या करें, ऑर्गेनाइज क्राइम, इंप्रिजनमेंट 5 से 10 साल का, फाइन ऑफ नॉट लेस देन 1 करोड़ रुपीज। तो मुझे बता दो, पहले तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि मैं पिछले 5 दिन से लगातार क्लास ले रहा हूं और मेरी तो कल क्लास है, परसों भी क्लास है, मैंने तो थंबनेल भी लगवा दिया है। अब जरा एक बार पहले मुझे बता दो कितने का फाइन लगवाने जा रहे हो, लगाओ फाइन। और अब इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले आर्टिकल्स, आज इंग्लिश का टीचर होकर मुझे पहले कभी 5 साल पहले जब हम तैयारी करते थे तब हमने सारे आर्टिकल पढ़े हैं, आज एक बार फिर से आर्टिकल खोलना पड़ गया। ये कैसा दुर्भाग्य है इस देश का। रुकिए जरा, मैंने लिखा था यहाँ पर कि भैया क्लोज टेस्ट की बच्चों मैराथन है। बच्चों ने कहा कि सर एक बार स्टेनो के क्वेश्चंस करा दीजिएगा। कारण ये है कि हमें ना पता तो चल जाए कि होने वाला क्या है, पहले कैसी बेहूदी हरकतें इन्होंने की है। तो मैंने लिखा कि स्टेनो में पूछे क्लोज टेस्ट भी शामिल है। क्या तमाशा है भाई, एक सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही यार। रात रात पूरी रात टीचर को बीत जा रही है कंटेंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए, फिर उसे अचानक से एकदम दिखाई देता अच्छा ये तो जेल भी होने वाली है, जेल होने वाली है और हमें 1 करोड़ रुपए का पेमेंट, 1 करोड़ रुपए का और नुकसान, पढ़ाना भी हम नहीं। और समस्या किसी एक की नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। टीचर से क्या हुआ, छोड़ देंगे पढ़ाना, किसान के बाल लगे हम जाके खेत में नौकरी कर लेंगे, अपनी मजदूरी खुद कर लेंगे। लेकिन समस्या यह है कि अगर ऐसी आवाज दबती रही तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन उठा के, मैं कह रहा हूं उठा के जेल में डाला जाएगा। आज मेरी बात को याद कर लेना। मतलब और टीचर्स, जो टीचर्स सिलेबस ला रहे हैं, जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, वो अध्यापक ये सोचेगा कि मैं क्वेश्चंस कहां से कराऊं। ठीक है, मैं कह रहा हूं भाई, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं कराऊंगा। लेकिन तुम मुझे एसएससी से, मेरा सवाल है, पहला सवाल, इस बात की गारंटी दे दो कि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं यहां खुले मंच में कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, एक क्वेश्चन भी अगर मैच हो जाए, मैं नए क्वेश्चन हमेशा बनाता हूं, नए क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन तुम मुझे गारंटी दे दो कि तुम्हारा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं आएगा। ये तो इसका मतलब सीधा सीधा है, तुमने गलती भी करोगे और उल्टा चोट कोतवाल को डांट रहा है। लेकिन समस्या क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है मैं बताता हूं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है टीचर्स वीडियो नहीं बनाएंगे तुम्हारे खिलाफ, आवाज नहीं उठाने वाले इस भारत में। क्यों? ये सबको डर है, सीबीआई का और ईडी का डर है, लेकिन मेरे को डर नहीं है। कल की जगह आज मौत आ जाए, ऐसे जीने से तो बेकार है, जहां साला पढ़ाने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी सोचना पड़े। जिस तरीके से तुमने ये नोटिस रचा है, जिस तरीके से तुमने ये सारी चीजें रटी हैं, आंसर की एनी पार्ट देयर ऑफ विदाउट अथॉरिटी क्वेश्चन पेपर, मतलब सीधी सी बात है, एक बच्चे ने आके किसी टीचर को क्वेश्चन बता दिया, व्हाट्सएप पे बच्चे भेजते हैं कि सर ये क्वेश्चन आया था। कल एसएससी को जाके उसी बच्चे ने गलती से ये कह दिया कि देखो मैंने क्वेश्चन बताया था, और टीचर ने क्या उससे बच्चे से शेयर कर लिया, तुम तो वहां भी अपराधी ठहरा दोगे। तुमने पूरा सबूत तैयार कर लिया है जेल में डालने का। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, पूरी प्लानिंग तुम लोगों ने कर ली है, इन बच्चों के साथ भी गलत करने की और टीचर्स के साथ भी गलत करने की। और मैंने पहले भी कहा था कि दिक्कत यह है कि स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स क्यों नहीं आते, नौकरी पेरेंट्स को नहीं चाहिए, क्यों आवाज नहीं उठा रहे, क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट में, इसको क्यों नहीं जाते हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, इसके खिलाफ जाया जाएगा। क्योंकि आप ऑनगोइंग तो कर सकते हो, लेकिन हेल्ड एग्जामिनेशन के बारे में नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन पेपर हो गया उसके बारे में कैसे कर दोगे? इसका मतलब कल को कोई किताब निकालेगा प्रीवियस ईयर की, तो तुम्हारे इसके हिसाब से प्रीवियस ईयर का बुक लाना अपराध है। वाह जी वाह। अगर इस पे चर्चा पार्लियामेंट में करवा दोगे, अगर ये